सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्य मसीह आप सभी का स्वागत है आज फिर से परमेश्वर के जीवित हजूरी में। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो मैं एक सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ, वो सवाल यह है कि क्या एक विश्वासी पास्टर के सामने जाने से गिर सकता है, या फिर पास्टर के प्रार्थना करने से कोई विश्वासी गिर सकता है, या हाथ रखकर प्रार्थना करने से कोई विश्वासी कैसे गिर सकता है। एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि सर, कोई विश्वासी के लिए प्रार्थना हो या उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना हो या पास्टर के सामने जाए और वो प्रार्थना करे तो वो कैसे गिर जाता है। गिरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु तो लोगों को उठा के खड़ा करता है, प्रभु तो सामर देता है, तो वो गिर कैसे जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं उसी सवाल का जवाब आपको दूंगा कि एक विश्वासी जो प्रार्थना कराना चाहता है, जो मन में कुछ इच्छा लेके चर्च जाता है या फिर वो पास्टर के सामने जाता है, तो जब उसके लिए प्रार्थना होता है, चाहे हाथ रख के हो या फिर बिना हाथ रख के प्रार्थना हो, तो वो गिर जाता है कैसे। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम वचन से जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विश्वासी प्रार्थना कराए और वो गिर जाए, क्योंकि प्रभु तो सामर्थ देता है। प्रभु ने कहा है, मैंने तुझे दुर्बलता की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया, जिससे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक विश्वासी प्रार्थना कराने के बाद कैसे गिर जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम वचन से देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। जब आप मरकुस उसकी पहली अध्याय और उसका 25वां पद पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। फिर उसका 26वां पद में लिखा है, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। देखिए वचन क्या कहता है कि जब यीशु एक व्यक्ति को यीशु के पास लेके आता है जिसमें अशुद्ध आत्मा था, जब कफरनहूम में आप कह सकते हैं कि सभा हो रहा था, उस सभा में जो है, सभा के घर में जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, तो उसी के बीच में एक अशुद्ध आत्मा वाला एक व्यक्ति उसके सामने आता है। और जैसे ही वो अशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति चिल्लाकर कहने लगता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है। मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। जैसे ही यीशु ने उसे डांटा, वैसे ही उसमें से अशुद्ध आत्मा क्या हुआ, उस व्यक्ति को मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। मेरे प्रिय भाई, अगर किसी के अंदर से अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जब वो उसका शरीर पूरा मरोड़ा जा चुका है तो वो गिर भी सकता है। हालेलुया, वो ज़मीन पर भी गिर सकता है, क्योंकि वो एज ए अपना बॉडी पे उसको जो है कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा जो है निकल रहा है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है। तो ये एक चीज़ है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर से निकलता है तो वो गिर सकता है, वो अनकंट्रोल होकर वो गिर सकता है। आइए हम दूसरा वचन को देखते हैं। दूसरा वचन में क्या हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। आप जब मरकुस का 9वां अध्याय खोलेंगे, जब आप 9वां अध्याय खोलेंगे तो उसमें से जो है एक व्यक्ति है जो कि जिसके अंदर गूंगी आत्मा समाई हुई है। तो वो व्यक्ति वो व्यक्ति जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, जो जिसमें गूंगी आत्मा है, उसको लेकर यीशु मसीह के पास जाता है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। जब आप मरकुस का 9वां अध्याय खोलेंगे और 9वां अध्याय खोलने के बाद
17 से लेकर आप 27 तक पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। यीशु उसको बुलाता है जिसके अंदर गूंगी आत्मा है, उसको यीशु बुलाता है। अपने चेलों को भी डांटता है और यीशु गूंगी आत्मा से जो ग्रसित है, एक बालक है जिसका पुत्र है, उसको बुलाता है। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से फेन बहते हुए लेटने लगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आप देखेंगे कि जैसे ही यीशु मसीह के पास लेके जाता है और वो जब यीशु को देखता है तो तुरंत उसके शरीर को शैतान क्या करता है, वो जो गूंगी आत्मा वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, वो उसको मरोड़ता है और तुरंत भूमि पर गिर जाता है और उसके मुंह से फेन आने लगते हैं। लोग सोचते हैं ये तो मर गया। जब आप 27 तक पढ़ेंगे तो लोग सोचते हैं कि ये तो मर गया, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, वो मरा नहीं, बल्कि यीशु ने फिर से उसको उठाकर खड़ा किया। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही यीशु मसीह के पास वो जिसके अंदर गूंगी आत्मा उसको बचपन से ही उसको जो है पकड़ा हुआ था, जहाँ भी उसको पा लेता था वहीं पे उसको पटक देता था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर था और जब वो यीशु के पास जाता है, लेकिन तुरंत क्या होता है, यीशु को देखने के बाद ही उसका शरीर से दुष्ट आत्मा जब निकलता है तो उसके शरीर को पूरा मरोड़ देता है और वो भूमि पर गिर जाता है। इसका मतलब है मेरे प्रिय भाई बहन कि जब प्रभु की उपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो, वो जब आएगा और वो जब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेगा या फिर परमेश्वर का आत्मा जब वहाँ पे होगा तो ऐसी घटना होगी, लोग गिरेंगे। लोग आप देखते होंगे कि जब हमारी कलीसिया में प्रार्थना होती है तो जब मैं ही किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो वो जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने लगता है तो वो उल्टी करने लगता है। और जब उल्टियाँ करता है तो फिर बाद में गवाही देता है, सर कि मेरी बीमारियाँ ख़त्म हो गई, मेरी रसोलियाँ ख़त्म हो गई, मेरी गिल्टी ख़त्म हो गया। ऐसे भाई हैं जिसके की पथरी ख़त्म हो गया। तो ऐसे हैं बहुत सारे लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो वो उल्टी करने लगता है। बहुत सारे ऐसे गवाही है मेरे चर्च में जो कि बांझ था, बहुत सारे बहन बांझ था और इस तरीके से जब प्रार्थना हुआ और वो बहन उल्टियाँ की तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने गवाही दिया कि प्रभु ने उसे बेटी से ब्लेस किया है। तो यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में जब कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा, तो वो गिर जाता है, वो गिर सकता है। और रह गई बात कि पास्टर के हाथ रखने से कोई कैसे गिर जाता है। देखिए यीशु ने अपने चेलों को क्यों डांटा, क्योंकि उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया। अगर वो चेला उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालते तो जो घटना यीशु के सामने हुआ था हो सकता वही घटना उनके चेलों के सामने भी उसको देखने को मिलता। यानी कि आज जो सेवक लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं और अशुद्ध आत्मा निकल रहा है तो उसका विश्वास कमज़ोर नहीं है।
उस पास्टर का विश्वास कमज़ोर नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसके द्वारा उस तरह का कार्य कर रहा है। अगर उसका विश्वास कमज़ोर होता तो जैसे प्रभु यीशु ने बोला, हे अल्पविश्वासी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूँगा। अगर मेरा ही विश्वास कमज़ोर रहे तो परमेश्वर की सामर्थ्य कब तक मेरे साथ देगी। तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, इसका आज जो मेरा मकसद था वचन देने का वो ये था कि एक पास्टर के पास जाने से या एक कलीसिया में जाने से जब परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होती है तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से परमेश्वर काम करता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।